बरआज़म एशिया में वाक़े इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान के नाम से कायम इस मुल्क की शायद किस्मत ही ख़राब है। पिछली कई दहाइयों से नहीं बल्कि पिछली कई सदियों से यह मुल्क मुख्तलिफ ताकतों का निशाना बनता रहा है, लेकिन जो हालात इस मुल्क ने पिछले 23 से 40 सालों में देखे वो शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। अफ़गानिस्तान का नाम जब भी हमारे जहनों में आता है तो भूख अफलास, गुर्बत का मारा और हालत जंग में गिरे हुए किसी मुल्क का ख्याल ही आता है। दुनिया के ठेकेदार का अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का आगाज़ करना एक बहुत बड़े धचके से कम नहीं था। अमेरिका समेत दसियों ममालिक की फ़ौज पिछले 20 सालों से अफ़गान मुजाहिदीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकी और ना ही बिगाड़ पाएगी। दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से भागने की प्लानिंग बना रहा है, मगर मुजाहिदीन है जो इसे पिछले 1 साल से मौका ही नहीं दे रहे। अगरचे अफ़गानिस्तान के पास तेल या दूसरे वसाइल की कमी है, मगर इस मुल्क की जुग्राफियाई हैसियत ऐसी है कि यह मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकता है। अफ़गानिस्तान जिसका ज़्यादातर रकबा पथरीला और पहाड़ी है, लोग ज़्यादातर कबायली हैं, यही वजह है कि किसी बैरूनी ताकत का यहाँ पर ज़्यादा लंबे अरसे तक कब्ज़ा रखना मुश्किल हो जाता है। अफ़गानिस्तान के अगर महल वक़ूअ की बात की जाए तो इस मुल्क के मशरिक और जनूब की सिमत में पाकिस्तान है, शुमाल मशरिक में चीन, शुमाल में तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है, जबकि इस मुल्क के मगरबी हिस्से की सरहद ईरान से मिलती है। मुल्क की कोई भी सरहद किसी भी समुंदर को नहीं लगती। पहल तो ये अपनी तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों पर इन्हिसार करता था, लेकिन आजकल पाकिस्तान और ईरान दोनों ममालिक की बंदरगाहें तिजारत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मुल्क का शुमाली इलाका इंतहाई खूबसूरत है। मुल्क में 4 दरिया बहते हैं, लेकिन फिर भी मुल्क में पानी की शदीद किल्लत पाई जाती है। दुनिया की कई एक रियासतें सदियों से अपनी कोई ना कोई पहचान ज़रूर रखती थीं, मगर अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क रहा है जिसके लोग बड़ी ताकतों के मुकाबले में खड़े तो होते रहे, मगर इनका कोई वाहिद लीडर न होने की वजह से ईरानियों, यूनानियों, अरबों, तुर्कों, मंगोलों, बरतानवियों और रूसियों के इस मुल्क पर कब्जे होते रहे। और आज ये मुल्क अपनी एक हुकूमत होने के बावजूद भी अमेरिका के कब्जे में माना जाता है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान की तारीख की अगर हम बात करें तो इस मुल्क पर पिछले कई हज़ार सालों से इंसानी ज़िंदगी के असरात तो मिलते हैं। ज़राअत अफ़गानिस्तान की आमदनी का ज़रिया आज से नहीं बल्कि हज़ारों सालों से है। अफ़गानिस्तान की ज़राअत को दुनिया की अव्वलीन ज़राअत की खेतियों में शुमार किया जाता है। कहा जाता है कि इस मुल्क में आर्याओं ने 2000 कबल मसीह में अपने कदम जमाए थे, लेकिन फ़ारसियों ने बहुत जल्द उन्हें मात दी थी और इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। 14वीं सदी में जब अमीर तैमूर यानी तैमूरलिंग इक़्तिदार में आया तो इसने मंगोलों के मकबूजा इलाकों को फतह करने का मंसूबा बना लिया और उसने अपने 37 साला दौरे इक़्तिदार में चीन से जॉर्जिया यानी गुर्जिस्तान तक सभी इलाकों को अपनी मलकियत बना डाला। अमीर तैमूर की औलाद से आगे चलकर बाबर ने इक़्तिदार संभाला तो उसने काबुल को अपना दारुल हुकूमत करार दिया। अगली चंद सदियों तक ये मुल्क अमीर तैमूर के जानशीनों के दरमियान तकसीम होता रहा। 16वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान ये मुल्क तकसीम होकर रह गया। शुमाली इलाके उज़्बेक लोगों के कब्जे में चले गए, मगरबी इलाकों पर सफ़वी ख़ानदान का कब्जा रह गया। मशरकी हिस्से पर पश्तून और मुग़ल काबिज़ हो गए। पश्तूनों ने 1709 में वैस खान होतक की क़यादत में एक जंग लड़ी। सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं, ईरानी शहर अस्फ़हान तक पश्तूनों का कब्जा हो चुका था। सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर पश्तूनों ने इतनी बड़ी कामयाबी समेटी थी। अगले 10 सालों तक इन इलाकों पर पश्तूनों की हुकूमत रही। 1747 में नादर शाह का कत्ल हुआ तो लोया जिरगा ने अब्दाली कबीला के अहमद शाह दुरानी को अपना सरबराह चुन लिया। अहमद शाह दुरानी, जिसे अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी याद किया जाता है, दरअसल इन्हें अफ़गानिस्तान के बजा तौर पर बानी भी माना जाता है। दुरानी सल्तनत में सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं,
ईरान, भारत और पाकिस्तान के कुछ इलाके भी शामिल थे। अहमद शाह अब्दाली का एक अहम कारनामा 1761 में पानीपत की तीसरी जंग में मरहटों यानी हिंदू रियासत को शिकस्त से दो चार करना था। ईरानी शहर मशहद से कश्मीर और दिल्ली तक अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत कायम हो चुकी थी। 1823 में दुरानी खानदान के ज़वाल के बाद बरकज़ई खानदान को अरूज मिला तो उन्होंने इस सल्तनत को अमारात अफगानिस्तान का नाम दिया। बाद अज़ा मुल्क के बेशतर हिस्सों पर अंग्रेज़ गालिब आने लगे, मगर अफगानियों ने उन्हें जड़ें पकड़ने नहीं दी। 19 अगस्त 1919 को अमानुल्लाह खान और अंग्रेज़ों के दरमियान रावलपिंडी में एक मुआहदा हुआ, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल ख़त्म कर दिया। यही वजह है कि अफगानी 19 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। आज़ादी के बाद अफगानिस्तान में मुख्तलिफ बगावतों ने जन्म लिया। किसी ख़ानदान को रूस सपोर्ट करता तो किसी ख़ानदान को बरतानवी। यूं कई सालों तक इस मुल्क में खाना जंगी जारी रही। जब पाकिस्तान बना तो ज़ाहिर शाह अफगानिस्तान का बादशाह था। ज़ाहिर शाह ने अपने कज़न सरदार दाऊद खान को अफगानिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया हुआ था, जिसने रूस और भारत से तो अपने ताल्लुकात बना लिए, मगर पाकिस्तान से उससे बेइंतहा नफरत थी। ज़ाहिर शाह की बादशाहत का ही वो दौर था जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था और अफगानिस्तान उस वक्त वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम नहीं किया था। ये कोई अफसानवी दास्तान नहीं बल्कि हकीकत है। अमेरिकन फ़ौज की तरफ से 200 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरियों और 10 फ़ौजियों को भी मारा गया था। 2007 में पाकिस्तानी फ़ौज और अमेरिकन फ़ौज की बाकायदा झड़पें हुई। अमेरिका ने कम फासले वाले कई मिसाइल भी पाकिस्तान पर फायर किए और ड्रोन तैयारों की मदद से पाकिस्तान का अमन तबाह करने की पूरी कोशिश की। फिर एक शेर आया जिसका नाम था राहील शरीफ। फिर ड्रोन हमले ख़त्म हुए, पाकिस्तान में अमन की फ़िज़ा कायम हुई। अफगानिस्तानी सरहद के साथ बाड़ लगाने का काम शुरू हुआ। पाकिस्तान निशाने से हटने लगा तो तालिबान ने भी हथियार उठा लिए। एक ऑपरेशन शुरू किया जिसको अल-फतेह ऑपरेशन का नाम दिया। तालिबान का कहना है कि हम कोई भी अमरीकी अफगानिस्तान से जिंदा नहीं जाने देंगे, जिसका अंदाज़ा आपको साल 2019 के वाक़यात से हो रहा होगा। शायद ही कोई दिन खाली जाता हो जब तालिबान अमेरिकन और इत्तेहादी फ़ौजियों को जहन्नम वासिल ना करते हों। मुल्क के बेशतर हिस्से पर अफगान तालिबान का कब्जा हो चुका है। पाकिस्तान को कहा गया है कि तालिबान से मुज़ाकरात करवाए जाएं और साथ ही तालिबान लीडरान पर सफरी पाबंदियां भी लगा दी गईं। फिर कतर में जो हुआ, रूस में जो हुआ, सारी दुनिया ने देख लिया। अमेरिका तालिबान की शर्तें मानने को भी तैयार है, लेकिन दुनिया के सामने अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। तालिबान का कहना है कि मुजाहिद दो, फौजी लो, हरजाना दो और निकल जाओ। लेकिन अब अफगानिस्तान में भारत की कसीर सरमायाकारी और अफगान हुकूमत, जो कि पहले से ही अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, बिल्कुल नहीं चाहती कि अमेरिकन अफवाज वहां से वापस जाएं। मगर अब होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग आपस में भाइयों की तरह रहा करेंगे। लाखों अफगान मुहाजिरीन जिन्हें पहले ही पाकिस्तान ने पनाह दे रखी थी, वापिस अपने घरों में जाएंगे और सब हंसी खुशी रहा करेंगे। अमेरिका और भारत पूरी दुनिया में रुसवा होंगे। अफगानिस्तान का ज़्यादा इलाका को हिंदूकश पर मुश्तमिल है। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान है। कुल रकबा 6,52,230 मरबा किलोमीटर है। रकबे के हवाले से मुल्क का शुमार दुनिया के 40वें बड़े मुल्क के तौर पर होता है। मुल्क की आबादी 3,15,75,000 अफराद से कुछ ज़्यादा है। आबादी के हवाले से मुल्क का शुमार दुनिया के 45वें बड़े मुल्क के तौर पर होता है। मुल्क का कॉलिंग कोड +93 और डोमेन नेम .af है। मुल्क की करेंसी को अफगानी कहा जाता है। एक अफगान अफगानी 1.83 पाकिस्तानी रुपयों, जबकि 0.87 इंडियन रुपयों के बराबर समझा जाता है। मुल्क में दूसरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी को डॉलर कहा जाता है। मुल्क में तर्ज हुक्मरानी इस्लामी जमहूरिया है। अशरफ गनी मुल्क का सदर है। अफगानिस्तान के अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो मुल्क का 12% इलाका काश्तकारी के काबिल है।
मगर काश्तकारी मुल्क के सिर्फ 1% हिस्से पर भी नहीं होती। मादनियात में सोना, चांदी, कोयला, तांबा, कांसी, क्रोमाइट, जिंक, सल्फर, लोहा, कीमती पत्थर और नमक अहम हैं। मुल्क में तेल के ज़खायर तो मौजूद हैं, लेकिन कई दहाइयों से जंग ज़दा होने की वजह से तेल के ज़खायर से भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। मौसम शदीद किस्म का है, यानी गर्मियों में सख्त गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी है। काबुल शहर में 2 से 3 माह तक बर्फ़ पड़ी रहती है। जलालाबाद की तरफ मौसम गर्म और बारिशें ज़्यादा होती हैं। दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स को नेस्तो नाबूद करने वाला ये मुल्क हकीकी मानों में दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। बड़े शहरों के अलावा दीगर शहरों और कस्बों में लोगों के घर कच्चे हैं, यानी कच्ची ईंटों और गारे से बने हुए हैं। मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी जंग के वक्त से पाकिस्तान और ईरान में हिजरत कर गई थी। इनमें से ईरानी इलाकों से तो बेशतर लोग वतन वापस चले गए हैं, मगर हिजरत ने इनकी मईशत को तबाह करके रख दिया है। जंग की सूरत हाल की वजह से इन लोगों का रोजगार असले की तिजारत और अफीमो पोस्ट जैसी नशावर फसलों से जुड़ गया। आज अफगानिस्तान पूरी दुनिया में पैदा होने वाले अफीम का 45% अकेला पैदा करता है। अफगानिस्तान में सूबे को वलायत कहा जाता है और अफगानिस्तान के कुल 34 सूबे हैं। कई सदियों तक मुल्क का दारुल हुकूमत कंधार शहर इस्तेमाल होता रहा। 1776 से काबुल ही मुल्की दारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। 40 लाख अफराद की आबादी के साथ काबुल शहर अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है। मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर कंधार और फिर हरात शहर का नाम आता है। मुल्क की आबादी के 35% लोग पश्तो ज़ुबान बोलना जानते हैं, जबकि 50% दरी ज़ुबान पर मुकम्मल अबूर रखते हैं। बाकी लोग उज़्बक, तुर्कमन, नूरस्तानी और बलोची वगैरह बोलते हैं। पश्तो बोलने वाले ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी सरहद के साथ बसते हैं। मुल्क की बेशतर आबादी उर्दू बोलना और समझना जानती है। तालीम की शरह सिर्फ 38% है, यानी 30 साल से बड़े ज़्यादातर अफराद अपनी ज़ुबान को बोलना तो जानते हैं, लेकिन पढ़ना और लिखना नहीं जानते। पश्तो और दरी ज़ुबान दोनों ही कौमी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। अफगानिस्तान के अगर मज़ाहब की बात की जाए तो मुल्क के 99% आबादी सुन्नी मुसलमान है। 1% में 1 लाख के करीब हिंदू और सिख भी शामिल हैं। अफगानिस्तान की सबसे लंबी सरहद पाकिस्तान से लगती है, जिसका एरिया लगभग 2640 किलोमीटर के करीब है, और ये अफगानिस्तान की वाहिद सरहद है जिस पर पाकिस्तानी हुकाम की जानब से हिफाजती बाड़ लगाई जा रही है। और इसी साल 2019 के दौरान इस प्रोजेक्ट को तकरीबन मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद दहशतगर्दी और मंशियात का पाकिस्तान से 100% खात्मा मुमकिन हो सकेगा। बड़े शहरों और चंद नामी ग्रामी कस्बों के दरमियान पुख्ता सड़कों का जाल बिछाया गया है, वगरना मुल्क के बेशतर इलाकों में पुख्ता सड़कों की बहुत ज़्यादा कमी है। एक वक्त था जब पाकिस्तानियों और अफगानियों को एक दूसरे मुल्क में जाने के लिए किसी भी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी, मगर आज अफगानियों को पाकिस्तान और भारत में जाने के लिए और पाकिस्तानियों और भारतीयों को अफगानिस्तान में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत होती है। अफगानिस्तान के वीज़े का हसूल तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में चल रहे हालात की वजह से पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान में जाने से रोका जाता है। दोस्तों, ये थी अफगानिस्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर बनी हुई एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।